से प्रदेश में हड़ताल का आज 25वां दिन है और आप सब शासन प्रशासन, स्वास्थ्य मिशन और मौसम के तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपने आंदोलन को एक नई ऊंचाई में ले जाने के लिए बहादुरी के साथ डटी हुई है। अपने आंदोलन को सफलतापूर्वक इस मुकाम तक लाने के लिए आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन। कल 9 जनवरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश के मंडला आयुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया है और इसी दिन पूरे देश में ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स के आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव डालने के लिए एक दिवसीय आंदोलन, जब कल आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलायुक्त कार्यालयों पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही होंगी, तो ठीक उसी समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साथ ही देश के तमाम अन्य हिस्सों में आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स मैदान में उतर करके आपकी मांगों के समर्थन में सड़क पर आवाज दे रही होगी। स्कीम वर्कर्स के इतिहास में यह पहली परिघटना है कि आपकी आवाज को इतनी दूर तक सुना गया है और पूरे देश के स्कीम वर्कर्स आपके इस आंदोलन के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। हम ये निर्णय लेने वाली पूरे देश की स्कीम वर्कर्स, उनके नेताओं को का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन सब लोगों ने हमारे इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर ये लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन से दूर रहने के लिए एक पारंपरिक रूप से 20 वर्षों से इसके भीतर नेतृत्व का ढोंग करने वाला हिस्सा पूरी तरह से जोर लगाए हुए है। इस आंदोलन से कुछ लोगों को दूर रखने, इस आंदोलन से अलग करने की यह कार्रवाई प्रकारांतर में किसकी मदद कर रही है? स्पष्ट है कि यह लड़ाई अगर कमजोर हो रही है तो इस लड़ाई से सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और उसकी पूरी लूट मंडली को मदद मिल रही है। और ऐसी जितनी भी समितियां और कथित संगठन हैं जो इस संगठित लड़ाई को बिखेरने की कोशिश में पूरा जोर लगाए हुए हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह के बहाने और आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपना मुंह बचा रहे हैं, ऐसे सारे लोग अभी तक इस आंदोलन में कोई दरार डालने में नाकाफी रहे हैं। उनके रिश्ते बेहतर ढंग से सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समझे जा सकते हैं। आप जानती हैं कि 2019 से लेकर 2023 तक
1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का सवाल बहुत गंभीर है। ये हमारी प्रोत्साहन राशियां हैं जिनका काम हमने किया है और उसका भुगतान हमें नहीं मिला है। आप जानती हैं कि 2018 से लेकर के और आज तक हम लोग लगातार गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड बनाने के काम में लगे रहे हैं, उसका एक भी पैसा नहीं मिला है। जबकि सिर्फ 2023 से लेकर 2025-26 सितंबर तक का 225 करोड़ रुपया हमारा पारिश्रमिक बकाया है। हमारी मिलने वाली प्रोत्साहन राशियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया, पुनरीक्षण नहीं किया गया, उनकी नई दरें कभी तय नहीं की गई, जबकि महंगाई 400 गुना बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर भुगतान के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली डरा धमका कर की जाने वाली वसूली का दायरा भी कितना विशाल है, इसका आपको अंदाजा सहज रूप से है। 1000 करोड़ से अधिक की इस वसूली पर रोक लगाने के सवाल पर सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मौन है। हमारे किए गए पारिश्रमिक का दूसरे बेनाम खातों में स्थानांतरण जैसे सवालों पर चुप रहते हैं। हमारे मान सम्मान अपमान के सवाल पर चुप रहते हैं। आप जानती हैं कि बाराबंकी में 2024 में एक आशा वर्कर्स की अपहरण के बाद बलात्कार और हत्या कर दी गई। उसकी एफआईआर लिखाने में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन को महीनों मशक्कत करनी पड़ी, उसके हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। इसी तरह बदायूं में इसी 2025 में एक काम से वापस लौटती हुई, वैक्सीनेशन करके वापस लौटती हुई हमारी एक आशा बहन की बलात्कार के बाद हमारे संगठन ने जोरदार प्रतिवाद किया। एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन हत्यारों द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष पर भी कातिलाना हमला किया गया। लेकिन पूरे प्रदेश में चलने वाली तथाकथित समितियां और उनकी ये तमाम झोली डोली वाली नेता खामोश रही। इसी तरह बहुत जगह पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं। लखीमपुर खीरी में हमारी बहनों को अपमानित करने का प्रकरण है, चंदौली में हमारी बहनों को अपमानित करने का प्रकरण है, और अभी केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया एक बहुत घृणित बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पति क्या आपकी कमाई खाते हैं। ये स्त्री की बराबरी को नकारने और स्त्री के श्रम को नकारने और उसके परिवारों को चलाने में बराबर की भागीदारी का जो अधिकार है उसको नकारने जैसी ये भी एक तरह की नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत गाली ही है, जो अपमानित करने की नियत से, जलील करने की नियत से एक मंत्री द्वारा एक सार्वजनिक स्थल पर कही गई। इतनी तमाम सारी घटनाओं पर सरकार को घेरने के बजाय इन सब लूटपाट और हमारे श्रम और पारिश्रमिक के दोहन, शोषण और लूट के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार को घेरने के बजाय कुछ लोग हमारे संगठन को ही घेरने में अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। ये लड़ाई अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। हम पूरे प्रदेश के अंदर कल होने वाले कार्यक्रम के लिए आप सबका आह्वान करते हैं कि आप सब लोग निर्भीकता के साथ अपने अपने मंडलों में एकत्र हों, अपनी आवाज उठाएं, अपनी मांगों के समर्थन में खड़ी हों, नारे दें और अपना मांग पत्र मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजकर अपनी मांगों को मानने और हड़ताल को खत्म कराने की अपील करें। भी कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन से दूरी बनाकर रखने की जो लोग कवायद कर रहे हैं वो अगर इस आंदोलन के समर्थन में आपके साथ नहीं उतर रहे हैं तो आप सब लोग स्वतंत्र रूप से ऐसे संगठनों को चिन्हित करते हुए, ऐसे संगठनों के वास्तविक सरोकार को समझते हुए दरकिनार कर आप स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लें। और पूरे प्रदेश की आशा बहनें, हमें उम्मीद है कि जिस दिन इस तरह की समितियों, गैर वैधानिक संगठनों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकारों के पक्ष पोषण में लगी हुई शक्तियों को दरकिनार करके
डर और भय को चुनौती देते हुए मैदान में उतर आएगी, उस दिन सरकार को हराने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये लड़ाई अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। 25 दिन की हड़ताल का सपना उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने और उसके दलालों ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। आज भी 1 लाख से अधिक आशा बहनें हमारी इस तरह की भयानक सर्दी में बैठी हुई हैं। सरकार की निरंकुशता और क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अंदर जिन अस्पतालों में, जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिन जिला मुख्यालयों में धरने चल रहे हैं, वहां एक अलाव तक की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, जबकि चट्टी चौराहे, नगर पालिका, शहरों में सरकारें यूं भी आम लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करती हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि शिवराजपुर, कानपुर जनपद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां के प्रभारी ने अपमानित करने की नियत से कुछ गत्ते ला करके उसी जगह जलवाए, एक वीडियो बनाया और फिर उसमें 1 बाल्टी पानी डाल करके चिढ़ाते हुए इन लोगों को चला गया। हम इन सारे अपमान का हिसाब लेंगे, हम अपने किए हुए काम के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे और हम निश्चित तौर से इस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां हमारे सम्मान का सवाल, हमारे रुपए पैसे का सवाल, हमारे पारिश्रमिक के सही मूल्य का सवाल हल हो सके। हम आप सबसे अपील करते हैं कि बरेली मंडल की बहनें बरेली में, गोरखपुर की बहनें गोरखपुर में, लखनऊ मंडल के सभी जिलों की बहनें लखनऊ में, इलाहाबाद मंडल के सभी जिलों की बहनें इलाहाबाद में, कानपुर मंडल की सभी बहनें कानपुर में और अलीगढ़ मंडल की सारी बहनें अलीगढ़ में, इसी तरह बनारस में, बनारस मंडल की बहनें बनारस में और विंध्याचल मंडल की बहनें सोनभद्र में, मुरादाबाद मंडल की सारी बहनें मुरादाबाद में एकत्र होते हुए अपने मंडलों में, झांसी मंडल की बहनें झांसी में एकत्र होते हुए इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई पर ले चले और सरकार को बताएं कि आपकी 1 महीने की पूरी कवायद के बाद भी हम डटे हुए हैं, हम लड़ाई के मैदान में खड़े हुए हैं और हम बिना जीत के इस मैदान को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अब जीत करके ही इस लड़ाई का अंत होगा। इसलिए सरकार वार्ता करे और समस्याओं का समाधान करे, दलालों को परे ढकेलो, एकजुट हो और जीत की तरफ बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।